हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देख रहे हैं, ये 60 डे चैलेंज का मैंने सीरीज लिया है, जिसमें क्या है कि पिछले 5 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज ये आपका 60 डे चैलेंज का ये छठा वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज का अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है। देखिए, यहाँ पूछा गया है कि द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। ऑप्शन ए है 12 मई 2005, ऑप्शन बी है 7 अप्रैल 2005, ऑप्शन सी है 12 मार्च 2005 और डी है 12 अप्रैल 2005। तो ये एनआरएचएम की बात कर रहा है। एनआरएचएम है, तो एनआरएचएम का फुल फॉर्म याद रखेंगे। एनआरएचएम का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ना। और एक आपको देखने को मिलेगा NUHM है ना। ये रूरल हुआ और ये क्या होगा आपका अर्बन है ना। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है ना। ये रूरल का मतलब बात कर रहा है, तो ग्रामीण एरिया के लिए हो गया, ग्रामीण क्षेत्र के लिए हो गया। और अर्बन की बात किया जा रहा है, अर्बन का मतलब क्या हुआ? शहरी क्षेत्र है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एनआरएचएम जो है वो कब लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो है 12 मार्च 2005 है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी प्रकार का है कि एनआरएचएम इज मेनली फोकस्ड ऑन। ऑप्शन ए है हमारा इम्प्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ पुअर वुमेन एंड चिल्ड्रेन, ऑप्शन बी है इम्प्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ पुअर वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया है ना, ऑप्शन सी है इम्प्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया। नहीं तो है ना। तो इसमें देखिए, आपने देखा पीछे फुल फॉर्म में क्या था कि एनआरएचएम जो है वो अर्बन भी है और रूरल भी है ना। दूसरा क्या है कि पुअर वुमेन और चिल्ड्रन जो है रूरल एरिया में, उसका भी इम्प्रूवमेंट करता है हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है ना। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा सवाल आया है आपका। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसे आप क्या कर लेंगे? VVIA कर लेंगे या फिर स्टार मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये बिहार CHO 2019 में जो आया हुआ था परीक्षा, उसमें पूछा गया था है ना। तो इसमें पूछा गया है कि IMCI स्ट्रेटजी इन मिड 1990 डेवलप्ड बाई। ये जो पूछा गया है कि आपका IMCI स्ट्रेटजी है 1990 में जो आया है, किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो ऑप्शन ए है हमारा WHO, ऑप्शन बी है हमारा यूनिसेफ, ऑप्शन सी है ICAMR, ऑप्शन डी है हमारा A एंड B, इट मीन्स WHO और यूनिसेफ है ना। तो चलिए देखते हैं IMCI किसे कहते हैं। IMCI की यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो IMCI की बात करते हैं तो क्या होता है? ये होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस है ना। ये जो हमारा IMCI है, किसके द्वारा डेवलप करवाया गया था? तो WHO के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, ICMR के द्वारा या फिर A एंड B। तो ये क्या WHO के द्वारा और यूनिसेफ के द्वारा, इट मीन्स ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए आज का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अमॉन्ग द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ IMNCI। IMNCI की बात किया जा रहा है ना। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ से भी एक फुल फॉर्म आपका बनता है, एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज IMNCI है ना। तो ऑप्शन ए है हमारा इम्प्रूव एंटीनेटल केयर, ऑप्शन बी है इम्प्रूव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वर्कर्स स्किल, ऑप्शन सी है इम्प्रूव हेल्थ सिस्टम, ऑप्शन डी है इम्प्रूव फैमिली एंड कम्युनिटी
प्रैक्टिसेस, है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है IMNCI का मतलब, देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि IMCI का मतलब क्या था, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, है ना। तो यहाँ पे एक शब्द और जुड़ जाएगा, आप यहाँ पे IMNCI का फुल फॉर्म याद रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, है ना। ये देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था कि IMCI का मतलब क्या हुआ, तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, मतलब जो अपना 1 महीने से या फिर जन्म के बाद से 1 महीने के बाद से 18 साल तक जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं IMCI बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है IMNCI का मतलब इनका मतलब क्या हो गया, न्यूनेटल कितने दिन होते हैं, तो 0 से 28 दिन। न्यूनेट हम लोग बोलते हैं ना, न्यूनेट्स की बात किया जाए तो कब से होते हैं, तो 0 to 28 डेज, है ना। इसी में आपका न्यूनेट कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है, एक होता है अर्ली न्यूनेट, एक होता है लेट न्यूनेट, है ना। अर्ली न्यूनेट तो 0 से 7 दिन, और लेट न्यूनेट तो 7 से 28 दिन या फिर 8 से 28 दिन तक आप बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें पूछा गया है कि आपका कौन सा है, तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ IMNCI। तो इसमें पूछा गया है, देखिए एंटीनेटल केयर भी करने बोल रहा है। एंटीनेटल केयर मतलब जन्मोत्तर बच्चे का इम्प्रूव हेल्थ सिस्टम, इम्प्रूव फैमिली एंड कम्युनिटी प्रैक्टिसेस, मतलब ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट, ऑप्शन सी भी करेक्ट, ऑप्शन डी भी करेक्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है आपका कौन सा नहीं है, तो नहीं है मतलब बी नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन कलर कोडेड ट्रीटमेंट अंडर IMNCI रेफर टू, है ना। तो IMNCI में कितने तरह का होता है, तो IMNCI में 3 कलर के कलर कोडेड होते हैं, है ना। IMNCI कितने तरह के कलर कोड होते हैं, 3 तरह के होते हैं। देखिए IMNCI में कितने कलर होते हैं, तो 3 कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है रेड आपका, दूसरा आपका होता है येलो, और तीसरा होता है आपका ग्रीन, है ना। रेड में कौन से आते हैं, तो जिसमें हम लोग बोल सकते हैं अर्जेंट रेफरल, है ना, अर्जेंट रेफरल। येलो में कौन से पेशेंट आएंगे आपका, किन्हीं को आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। इसमें हम लोग नॉर्मल सा OPD देते हैं, या फिर जिनको हम लोग वेट करने बोल सकते हैं, या फिर एडवाइस देकर छोड़ सकते हैं, मतलब इट मीन्स OPD नॉर्मल सा समझ लीजिए, है ना। और बात करते हैं ग्रीन का मतलब क्या होता है, आपका होम मैनेजमेंट आइदर होम केयर, है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ग्रीन कलर कोडेड जो है IMNCI के तहत में वो किस पे रेफर करता है, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट के लिए आपका कौन सा हो गया, तो येलो कलर हो गया। अर्जेंट रेफरल के लिए कौन सा हो गया, इसके लिए आउट पेशेंट OPD के लिए कौन सा हो गया, येलो कलर। अर्जेंट रेफरल के लिए रेड कलर। इन पेशेंट ट्रीटमेंट इट मीन्स दिस वन भी ऑल्सो येलो कलर, बट होम कलर क्या हुआ आपका, ग्रीन कलर कोडेड होता है ना। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, RCH की बात किया जा रहा है। RCH कब लॉन्च किया गया, 1978 में, 1994 में, 1997 में और 1999 में, है ना। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि RCH कब लॉन्च किया गया है ना। तो RCH आपका लॉन्च किया गया ऑप्शन सी, इट मीन्स 1997 में, 1997 में। RCH कब लॉन्च किया गया, 1997 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, ये भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जननी सुरक्षा योजना हैज़ बीन स्टार्टेड अंडर, तो जननी सुरक्षा योजना है किसके अंदर में लॉन्च किया गया, CSSM के द्वारा, NRHM के द्वारा, MCH के द्वारा, या फिर ICDS के द्वारा, है ना। तो जननी सुरक्षा योजना आपका NHM के द्वारा या फिर बोल सकते हैं NRHM के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इससे पहले हम लोग चलते हैं एक बार CSSM का फुल फॉर्म देख लेते हैं, CSSM का भी देख लेते हैं, NRHM का भी देख लेते हैं, MCH का भी देखते हैं, ICDS का भी देख लेते हैं, है ना। तो CSSM का क्या होता है, CSSM का बात किया जाए तो चाइल्ड
सर्वाइवल, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, है ना। नेक्स्ट है एनआरएचएम का, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, है ना। नेक्स्ट है एनसीएच, तो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। नेक्स्ट है आईसीडीएस का बात किया जाए तो इसमें हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि अर्बन मलेरिया स्कीम वाज लॉन्च्ड इन, ये जो मलेरिया है तो मलेरिया किसके द्वारा काटने से होती है, तो मलेरिया मच्छर के काटने से होती है। कौन से मच्छर के काटने से होती है, मलेरिया जो है कौन से मच्छर के काटने से होती है, तो प्लाज्मोडियम मॉस्क्यूटो के काटने से होती है ना। और क्या हो सकती है ये, तो मलेरिया जो है शहरी क्षेत्र में कब लाया गया, स्कीम कब लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए हमारा 1953, ऑप्शन बी है 1958, ऑप्शन सी है 1971, ऑप्शन डी है 1977, है ना। तो ये प्रोग्राम जो है आपका अर्बन मलेरिया कब लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन सी हमारा 1971 करेक्ट आंसर है। और कितने जगह पे लाया गया, तो ये 131 टाउन एंड 19 स्टेट्स, मतलब क्या हुआ कि 131 शहर में, कितने स्टेट्स में, 19 शहर के 131 स्टेट में लाया गया। इसमें क्या था आपका अंडर यूनियन टेरिटरी के साथ मिला हुआ था, है ना, जिसमें क्या था आपका यूनियन केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिलकर कुल 131 शहरों में लॉन्च किया गया। अर्बन मलेरिया स्कीम कब लॉन्च किया गया, तो 1971 में लॉन्च किया गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम। इसमें बात किया जाए तो ये भी एक अच्छा सवाल है। नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, ऑप्शन ए है 1983, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है हमारा 1993, ऑप्शन डी है 1997। ये NLEP का आप लोगों ने प्रोग्राम पढ़े हैं कम्युनिटी में, अगर नहीं पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आपको NLEP या फिर जितने भी प्रोग्राम है उसका एक कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। तो NLEP का बात किया जाए, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, ये कब लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन ए हमारा 1983 में लॉन्च किया गया, है ना, 1983 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, ऑप्शन ए 1953, 1958, 1970 या फिर 2002, है ना। तो नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया, तो 1953 में लॉन्च किया गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर एक्सेप्ट, है ना। इसमें पूछा जा रहा है कि चाइल्ड वेलफेयर एक्ट से रिलेटेड कौन सा इनकरेक्ट लाइन है या फिर पॉइंट है, तो इसमें कौन सा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, ESI एक्ट 1969, है ना। तो इसमें कौन कौन सा एक्ट आपका सही है, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 करेक्ट है, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 सही है, चाइल्ड मैरिज 1920 सही है। ESI है जो आपका चाइल्ड वेलफेयर से मैच नहीं करता है, इसलिए ये क्या हमारा करेक्ट आंसर है। बात करते हैं ESI का फुल फॉर्म का, तो क्या होता है, एम्प्लॉय सर्विस इंश्योरेंस होता है ना। तो इसमें क्या होता है, जो हम लोग एम्प्लॉय होते हैं या फिर वर्कर होते हैं उसका क्या होता है, आपका वर्क का इंश्योरेंस होता है। तो ये आपका चाइल्ड वेलफेयर से कोई रिलेट नहीं करता। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा था आपका एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़ के, मतलब ABC तीनों आपका चाइल्ड वेलफेयर से रिलेट करता है, बट ESI नहीं करता है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
विच नेशनल प्रोग्राम इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर। इसमें पूछा जा रहा है कि आपका चाइल्ड हेल्थ और उसके वेलफेयर से कौन सा प्रोग्राम है जो लॉन्च नहीं करता है ना। तो इसमें पूछा गया CSSM 1992, RCH 1997, डॉट्स 1996, ICDS 1975 है ना। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर। तो CSSM में आप लोगों ने देखा पीछे में कि CSSM का मतलब क्या होता है, तो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। इसमें क्या हो रहा है कि चाइल्ड की बात किया जा रहा है, तो ये भी प्रोग्राम है। RCH मतलब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर, इसमें भी है। डॉट्स की बात किया जाता है, तो डॉट्स का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट कोर्स। किसका इलाज है, तो टीबी का इलाज है। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस का इलाज है ना। तो ये आपका बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है आपका आईसीडीएस की बात किया जाए तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है, ये भी बच्चे का देखरेख करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग द डिफाइंड फॉर्म ऑफ CSSM। मतलब यहाँ पूछा जा रहा है CSSM का फुल फॉर्म। ऑप्शन ए है हमारा चाइल्ड सर्वाइवल एंड सिकनेस कंट्रोल मेजर। ऑप्शन बी है चाइल्ड सैनिटाइजेशन एंड सेफ्टी मेजर्स। ऑप्शन सी है चाइल्ड सिक्योरिटी एंड सेफ मेजर्स। ऑप्शन डी है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिवाइज्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज अनाउंस्ड इन। मतलब नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP है, जो हमारा हेल्थ पॉलिसी है वो इंडिया में कब अनाउंस किया गया या फिर रिवाइज किया गया। ऑप्शन ए है हमारा 2000 मतलब 2000। ऑप्शन बी है 2001। ऑप्शन सी है 2002। ऑप्शन डी है 2000। सॉरी यहाँ पे एक करेक्शन कर लेंगे, 2000 जो है दो ऑप्शन आ गया है, तो इसको 2004 कर लेंगे है ना। तो इसका क्या आंसर करेक्ट होगा आपका, 2002 मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो गया है ना। बट इन लेटेस्ट हम लोग बात कर सकते हैं, बट इन लेटेस्ट बात करेंगे तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा, किसके द्वारा, तो बाय यूनियन कैबिनेट के द्वारा 15 मार्च 2017 को अगेन रिवाइज किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। ऑप्शन ए हमारा 1950, ऑप्शन बी है 1958, ऑप्शन सी है 1948, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसमें से क्या पूछा जा रहा है कि नेशनल फैमिली प्रोग्राम जो है वो कब इंडिया में लॉन्च किया गया। तो ये कब लॉन्च किया गया, तो ये 1952 में लॉन्च किया गया। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया, तो 1952 में। तो मतलब 52 मतलब 1952, 1950 भी नहीं है ऑप्शन, तो ऑप्शन डी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। बट इस प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया, तो 1952 में लॉन्च किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ सर्विसेज आर। मतलब मेन मुद्दा हेल्थ सर्विसेज का क्या है, ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या है, तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, क्योर फ्रॉम द डिजीज, या फिर ऑल ऑफ द एबव। प्रिवेंशन मतलब किसी भी बीमारी से क्या करना है, रोकथाम करना, ये पहला उद्देश्य है। प्रमोशन ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योर फ्रॉम द डिजीज ये भी है। इट मीन्स ऑल ऑफ द एबव। डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।